बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों में मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये जो भारी भरकम आप भीड़ देख रहे हैं, श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और ये जिला यमुनानगर के बिलासपुर कस्बे में पड़ता है। डेरा श्री कपाल मोचन गुरु रविदास महाराज जी का प्राचीन मंदिर है और बहुत लाखों की संख्या में मैं पहली बार इस जयंती समागम में यहाँ आया हूँ। यहाँ माघ पूर्णिमा के सप्ताह बाद यहाँ जयंती मनाई जाती है। 16 फरवरी को यहाँ बड़ी तगड़ी जयंती मनाई गई और ये प्रतिवर्ष मनाई जाती है। और यहाँ का अपना इनका लोगों का नियम है, यहाँ जयंती उत्सव के सप्ताह बाद अपनी यहाँ जयंती मनाते हैं हरियाणा के लोग। यहाँ लगभग 300-400 गाँव से लोग यहाँ शोभा यात्राएँ लेकर आए हुए थे और पूरा दिन इस आश्रम में, इस गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर प्रांगण में मत्था टेकने को लोगों की, भक्तों की लाइन लगी रहती है। और अंदर जो है लोग मत्था टेक टेक आते हैं। अंदर सत्संग पंडाल है, वहाँ सत्संग सुनते हैं, सत्संग चलता रहता है। अनेकों संत जो है अपनी मुखारबिंद से प्रवचन सुनाते हैं और ये सभी भक्त, महिलाएं, बच्चे, मतलब एक तरह से मेला लगता है गुरु जी के नाम पर, बहुत विशाल का है। और हरियाणा में ही चमारों की तकड़ी बेल्ट है, यमुनानगर की जो बेल्ट है। मतलब जब मैं गाँव से, जगाधरी से, मैं तो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से जब गया, तो जब जगाधरी में प्रवेश किया, जगाधरी से आगे जब हरियाणा के गाँव में गया तो अनेकों प्रकार के गांव, तरह तरह की शोभा यात्राएँ, देखो इतनी बड़ी बड़ी पालकियाँ, बहुत बड़े बड़े डीजे साउंड, लोग अनेकों, पूरा लंबा जाम और कई किलोमीटर तक लंबी शोभा यात्रा। अनेकों प्रकार से लोगों ने खीर के, केलों के अलग अलग स्टॉल लगाए हुए। कोई सूप बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। तो सभी अपनी अपनी, मतलब एक अलग माहौल देखने को मिला। और आप भी कभी यहाँ जयंती उत्सव मनाने जाएंगे ना, जयंती के एक हफ्ता बाद यहाँ बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है और ये सभी शोभा यात्राएं अलग अलग रास्तों से होती हुई जो हैं वहीं कपाल मोचन गुरु रविदास मंदिर प्रांगण में पहुंचती हैं। ये मंदिर का प्रांगण है और जो अधिकारी, रिटायर कर्मचारी लोग हैं यहाँ, रिटायर होने के बाद पहले से तो लगे ही हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग सेवा देते हैं। अच्छी बात यही लगी मुझे हरियाणा में देखने में कि इस डेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं, वे सभी लोग जो हैं, जिससे भी बात करूँ, बड़े बड़े पदासीन लोग जो रह चुके हैं बड़े बड़े पदों पर, वो सब यहाँ अभी सेवा करते हैं। बोलते हैं पहले भी हम सेवारत थे, आज भी हम फुल टाइम सेवा करते हैं अपने समाज के साथ साथ गुरु महाराज जी की सेवा में। ये मंदिर का अंदर प्रांगण है, बहुत भारी भीड़ है गुरु रविदास जी में। यहाँ लाखों लोगों ने मत्था टेका और लोग ऐसे सर पे गुरु जी की छोटे छोटे स्वरूप रख के, फल फ्रूट रख के पूजा देते हैं। मतलब हमारे इधर जैसे हमारा अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन में भी नियम है कि जब हम गुरु जी के शादी ब्याह करते हैं, जन्मदिन, कुछ भी बर्थडे पार्टी या कुछ भी जो अच्छा कार्य होता है, तो उसमें पूजा देनी पड़ती है। पूजा में क्या होता है, फूल प्रसाद होता है, केले और फ्रूट होते हैं। और बल्कि यहाँ तो फ्रूट देखने को मिला, हमारी तरफ तो कपड़े, एक तो भगवा वस्त्र होते हैं, जूते चप्पल और बहुत सारी चीज़ें, और जो गुरु पूजा में जो शामिल होती हैं वो सब चीज़ें लोग यहाँ देते हैं। अपने बच्चों की मन्नत के लिए यहाँ लोग एक परंपरागत रूप से यहाँ प्रतिवर्ष, और इधर अमृतवाणी का गुरु रविदास जी की वाणियों का पाठ चल रहा है निरंतर। दो सेवादार बैठे हुए हैं, एक इधर एक उधर गुरु जी के, और ये भव्य दरबार लगा हुआ है गुरु जी का। यहाँ लोग अपनी मनोकामनाएँ, हम नियंत्रित आत्मा की जो आवाज़ होती है उसको यहाँ गुरु के चरणों में बोलते हैं, गुरु से अरदास करते हैं, विनती करते हैं। जो भी जिसकी सरदास था, जो भी जिस भाव से आता है, गुरु उसका भाव पूरा। ये देखो, ये पूजा है, ये जोत है गुरु जी की, ले करके लोग मत्था टेक टेक करके यहाँ इस प्रकार से जा रहे हैं। तो मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है। मतलब हरियाणा में ये डेरा जो है बड़ा अपने आप में टॉप डेरा है, जिसे कह देते हैं। इसकी प्रशंसा और हरियाणा में इसकी प्रसिद्धि ज़्यादा है। और यहाँ गुरु रविदास जी का एक कुआं भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ऐसा बताते हैं यहाँ के जो लोग हैं और जो यहाँ सेवारत हैं कि गुरु महाराज जी यहाँ आए थे, गुरु रविदास महाराज जी के चरण पड़े हैं। ये इनका अपना सत्संग भवन है और सत्संग भवन में लोग जो हैं वहाँ से मत्था टेक करके यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपनी अपनी संतों के सामने साक्षात उनको देख करके दर्शन कर रहे हैं। महापुरुषों का स्वरूप लगा हुआ है, सत्संग में वाणियों का व्याख्यान हो रहा है। तो ऐसे लोग जो हैं यहाँ आते हैं और लोगों से बात, जानकारी के अनुसार पता चला, लोग इंतज़ार करते हैं इस दिन का यहाँ कि कब महाराज जी का गुरुपुरब की यहाँ तारीख जल्दी से आए। और हम लोग जो हैं पूरी तैयारियों में, ये लोग एक महीना पहले जुट जाते हैं। बड़ी रूपरेखा बनानी पड़ती है इन लोगों को, क्योंकि यहाँ कई राज्यों से और भी लोग आते हैं। यहाँ गुजरात तक के भी लोग मुझे यहाँ
देखने को मिली है। देखो गुरु रविदास जी महाराज को थाल में लिए बैठे हैं, सर पे लाते हैं लोग दर दर के जोत जगा के, ऐसी मनोकामनाएं हैं ये लिए बैठे हैं। तो गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग जो हैं बहुत हैं। हरियाणा की ज़्यादातर बेल्ट बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, आज मैं डेरा श्री कपाल मोचन में हूँ और सतगुरु रविदास महाराज जी की प्राचीन स्थली है। यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरुपुरब से सप्ताह बाद महाराज जी का गुरुपुरब मनाया जाता है। बहुत भारी भीड़ होती है और बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं लोग 50 किलोमीटर दूर से चल करके यहाँ ले करके आते हैं और संगत बहुत भारी लाखों की संख्या में अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से जगह जगह गांव से और बहुत बड़े बड़े भंडारे आयोजन यहाँ लगाते हैं। मंदिर प्रांगण में बहुत सारी भीड़ होती है। सतगुरु रविदास महाराज जी का सुंदर सोना दरबार है, आप देख रहे हैं, और बहुत कलाकृति इसमें, बहुत मंदिर को बहुत अच्छे से इन्होंने सजाया हुआ है। तो आप हमारे साथ में देख रहे हैं, मंदिर के अंदर हैं हम, बहुत भारी भीड़ है। तो जगत गुरु रविदास महाराज जी के पावन प्रकाश 648वें प्रकाश पुरब, हरियाणा का ये सब। और ये वीआईपी अतिथि निवास है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। यहाँ पर जो संत होते हैं या मुख्य कोई लोग होते हैं उनको अभी ये जो वैसे तो कक्ष जो है वार्तालाप का है, लेकिन अभी भोजन इनको खिला रहे हैं। मुझे भी यहाँ जो श्यामलाल जी ने अंदर कहा कि जी मित्र सेन जी, मैंने कहा महाराज जी मैं तो बाहर ही, नहीं बोले कि आप आ जाओ यहीं। तो अंदर संतों की संगत में प्रसाद ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ सभी लोग जो मुख्य थे उन लोगों को अलग से कक्ष में भोजन प्रसादा खिलाया जा रहा था। बहुत अच्छा कक्ष बना रखा है, व्यवस्था डेरे की जो है आश्रम की बहुत अच्छी है, और जो है काफ़ी लोगों का मान सम्मान सत्कार होता है। एक बार आने के बाद ना हरियाणा में तो आदमी का मन आकर्षित होता है इधर डेरों की तरफ। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत अच्छी दुर्लभ जगह, प्राचीन स्थली जो सतगुरु रविदास महाराज जी के जहाँ चरण पड़े, हरियाणा के ये कपाल मोचन, जिला बिलासपुर लगता है जी, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर का जो बिलासपुर कस्बे में कपाल मोचन के नाम से जो विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है गुरु रविदास महाराज जी का। तो मैं यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा। लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ और लंबी लंबी शोभा यात्राएं, आसपास के ग्रामवासी अपनी तरफ से बहुत भव्य भव्य डीजे साउंड शोभा यात्राएं ले करके यहाँ आ रहे हैं। और आज जानना चाहेंगे यहाँ के जो सेवादार हैं भोजन भंडारे में लगे हुए, क्या नाम है अपना साहब? मेरा नाम कुलदीप चंद सेवादार है। अच्छा जी, गुरुदीप चंद सिंह जी से, गुलदीप चंद जी से बात करेंगे कि यहाँ बहुत बड़े लंगारे भंडारे की सुविधा यहाँ करी हुई है इन्होंने, और ये इतनी बड़ी व्यवस्था की रूपरेखा कितने दिन पहले ये सब बनाते हैं, और क्योंकि ये सब गुरु महाराज की दया से ही हो रहा है। इतना बड़ा मैनेजमेंट करना, पता नहीं कितने लाख लोग आ जाएं। तो गुरुदीप चंद जी, आपको बहुत बहुत गुरु रविदास महाराज जी के पहले तो जन्मोत्सव की बधाई, शुभकामनाएं जी। जी परमात्मा आपका स्वास्थ्य ठीक रखे और सभी सेवादारों को। ये हमारा जो है ना जी, डेरा बाबा लाल दास गोपाल मोचन के नाम से मशहूर है, और यहाँ पर दूर दराज की संगत बड़ी धूमधाम से अब अपनी झांकियाँ लेकर आती हैं। तो ये हरियाणा से लोग आते हैं? हाँ, नहीं, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, बहुत दूर दूर से थे, मध्य प्रदेश तक के भी यहाँ पर सेवादार के रूम में भी आते हैं और यात्री बन के भी आते हैं। इतनी भारी भीड़ है, आप कैसे मैनेज करते हैं? सर जी, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सारी संगत, सारी गुरु महाराज की ही कृपा है। मैं विकलांग होते हुए भी जो है ना, मैं कभी भी विकलांग नहीं समझता। ये मेरा समाज कितना अच्छा है, और सारे 4 दिन पहले लंगर की व्यवस्था करने यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ की जो लंगर में सेवा करके ये पढ़े लिखे बच्चे जो है ना, एक कम से कम हजारों बच्चों ने यहाँ नौकरी उनको मिल गई, देश विदेश में चले गए। वाह जी वाह। तो अच्छा, कितने साल से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं महाराज? सर जी, मैं 27 साल हो गए हैं जी। अच्छा। हाँ जी, मैंने नौकरी भी करी है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, पीएन के पद पर मैं काम करता था। अच्छा। लेकिन मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मेरा हाथ चला गया, मेरे को नौकरी मिल गई। तो मैंने गुरु महाराज का धन्यवाद करने के लिए कुछ अपनी माँ से खाना सीखा और कुछ हलवाइयों से बनाना सीखा। तो ऐसे जो कर कर मैं यहाँ से 1984 से इस एरिया में, हरियाणा में क्या बाहर भी हम कहीं जाते
आते हैं तो गुरु घर की लंगर की सेवा हम फ्री करते हैं जी। देखिए ये तो सबसे बड़ी सेवा है। गुरुजी ने कहा ऐसा चाहो राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे दास रहे प्रसन्न। तो मैं तो अच्छा, ये संगत हर साल बढ़ती है कितना? हाँ, ये तो हर साल बढ़ती है। हाँ, कई महीने और सालों में जो है ना जी, सब्जियां क्या क्या बनाते हैं? हम यहाँ पर कड़ी भी बनाते हैं जी, दाल भी बनाते हैं जी, और मिक्सर सब्जी भी बनाते हैं जी, और 2-3 बोरियां खुम्बा की आती, और खुम्बा की सब्जी बना के मटर पनीर बना के और संगत को खिलाया जी। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए ये सेवादार है गुरु घर की, अपना गृहस्थ चलाने के साथ साथ में गुरु घर की सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ा कर्म और कुछ नहीं हो सकता। तो हम श्री श्यामलाल जी से भी मिलेंगे, ये भी सेवा पदासीन है, यहाँ गुरु घर में सेवा कर रहे हैं। तो उनके भी विचार सुनेंगे कि उनका क्या कहना है। इतना अच्छा हरियाणा की बेल्ट में, मतलब इससे बड़ा गुरु घर तो मैं मानता नहीं, जो समाज सेवा में परमार्थ पुरुषार्थ के कार्य करता है। जी श्यामलाल जी, जय गुरुदास महाराज। जय गुरुदास, जय महाराज जी की। तो मैं आज सबसे पहले आपकी टीम का यहाँ कपाल मोचन अपने गुरु जी के दरबार में, इनके पावन पवित्र और दरबार में यहाँ पे पधारने पर आपका स्वागत करता हूँ। और आज हमारे यहाँ जो वार्षिक मेला लगता है, जिसको हम जयंती के रूप में मनाते हैं, इसमें पूरे उत्तर भारत से तो क्या, इसमें सारे मध्य प्रदेश तक के, गुजरात तक के, और उत्तर प्रदेश तो हमारा ही अपना ही है, हिस्सा ही है, बिल्कुल उसके बारे में तो क्या कहें। और हरियाणा सारा, यहाँ पे तीर्थयात्री अपनी बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकालते हैं। उनको आप बोलते हो कि शोभा यात्रा ले गया, उनकी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी श्रद्धा से आते हैं। हम सिर्फ उनको एक विज्ञापन दे देते हैं, अच्छा, चैनल के माध्यम से। हाँ। कि भी, क्योंकि हम एक्चुअली 12 को तो अपनी जयंती थी, माघी पूर्णिमा को। हाँ, उसके संवत के अनुसार गुरुजी का जन्मोत्सव आता है माघ पूर्णिमा, तो उसके ये आप जो है एक हफ्ता बाद, अगले हफ्ते हम जाना प्रादेशिक स्तर पे हर वर्ष, मतलब हर वर्ष बाद ही मनाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ताकि सब लोग फ्री हो गए जब गुरु घर में लगाने आए। और यहाँ जितनी भी संगत आई हुई है, बड़े श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे नेता, अभिनेता, शिक्षक, अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं हरियाणा सरकार के, MP और ये MLA वगैरह, सारे गुरु घर में विराजमान हैं। अभी यहीं पे हैं, अभी यहाँ पे अभी लगे हुए हैं, अपना सेवा में लगे हुए हैं। और ये जितनी भी संगत आई हुई है, सबके लिए लंगर की व्यवस्था की गई है, बिना भोजन किए कोई भी। अच्छा, जो महंत है यहाँ के प्रबंधक है अभी निर्मल दास जी, वो वाणी से भी निर्मल है, वैसे भी निर्मल है। तो उनका कितना आप लोगों के प्रति लाड प्यार है, कितना वो तो इतने प्रिय है ना जी, संत निर्मल दास जी की उनकी कृपा है। हाँ। कि भी ये जो डेरा इतना फल फूल रहा है। हाँ। उनके सारी संगत को निहाल करते हैं। अभी थोड़ी देर में उनका प्रवचन होगा, तो वो इतने मधुर भाषी हैं कि ये सारी संगत उनका आशीर्वाद लेने के लिए तरसती रहती है। लगभग कितने सेवादार आपके यहाँ लगाए जाते हैं? अपनी मैनेजमेंट जो कमेटी है यहाँ, हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है ना जी, ये लगभग इनकी कोई संख्या तो है नहीं, लेकिन हजारों में जो है सेवादार हैं। अपने तैनात करने पड़ते हैं, कोई पार्किंग पे, कोई भंडारे पे, अलग अलग पूजा पे, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। लगभग महीने भर पहले आप लोग जुट इसको बिल्कुल महीना पहले तैयारी में लग जाते हैं। हमारे जो कुलदीप जी हैं, जैसे लाखों लोगों का भोजन व्यवस्था होती है, रहना ठहरना, तो ये आप जो है आलू चावल भी लगता है, दाल भी, रोटी भी, कैसे मैनेज करते हैं? ये सभी श्रद्धालु संगत भी देती है, और जो समिति है मैनेजमेंट कमेटी वो भी करती है, ये उन्हीं की है। वो मतलब जो है संगत का एक योगदान है जी सारा। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे बहुत ही। श्यामलाल जी, आप कोई ट्रस्ट में पदासीन है या सेवारत है? मैं तो प्रबंधक रिटायर हूँ जी, और जैसे रिटायर हुआ था मैं 2020 में, मैं सीधा गुरु जी के शरण में आ गया था। पहले भी आता था, और अब मैं यहाँ पे जना पूरा हफ्ता यही रहता हूँ। ये सरदार जी हैं जी, ये सरदार जी हैं, पंजाब से हैं, बलबीर जी हमारे। क्या नाम है अपना? बलबीर सिंह। हाँ, श्रीमान बलबीर सिंह जी भी गुरु घर में आए हैं, हाजिरी लगाई है, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से? पंजाब, अजीतवाल, मोगा, पंजाब। अच्छा, मोगा से आए हैं। तो ये पर्सन सब पहली बार आए सर? नहीं, मैं तो बहुत बार आ रहा हूँ। अच्छा, गुरु 1992 से आ रहा हूँ। तो कैसा मैनेजमेंट लगता है? बहुत बढ़िया, मैं खुद मैनेजमेंट करता हूँ। मैं अच्छा, हाँ जी, वाह जी वाह। मैं स्टेट सेक्रेटरी की सेवा करता हूँ 2007 से। जहाँ की सेवा मेरे हाथ में होती है, जो 5 रोज मेला में। तो हर वर्ष जो है 20-50 हजार लोग तो बढ़ ही जाते होंगे, बढ़ते बहुत ज्यादा संख्या। तो लोगों को अच्छा प्रभाव डेरे का है, जैसे लोग जुड़ रहे हैं, जैसे नामदान देने भी आते होंगे लोग, जो है बहुत ज्यादा आते हैं जी नामदान लेने के लिए। अच्छा, तो दूसरा भाई जो मेले में तो 18-20 लाख का काट होता है। अच्छा, ये मिनी मेला, मतलब हरियाणा का ये सबसे मेरे ख्याल में टॉप अप प्रोग्राम होता है, जिसके पास सबसे संख्या ज्यादा है गुरु रविदास महाराज जी के नाम। हाँ जी। और देखो
इतना अच्छे से साफ सुथरा माहौल रहना खाना, बहुत बच्चे बढ़िया जी, बड़े- बहुत बढ़िया। बलबीर जी है ना जी, ये जब कार्तिक मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा जी। पे, उसमें पंजाब से इनके जत्थे आते हैं। अच्छा। और मैं कहता हूँ इतना ट्रक भर भर के जना अन्न के, हाँ। अन्न भंडार जना सीधा वगैरह, और सेवा भी करते हैं, और अन्न और धन भी। अच्छा। अन्न के साथ साथ धन भी ये पूरी वो सेवा देते हैं अपनी। अच्छा, एक बार इसका एड्रेस बताएं आप, जैसे लोग मान लो यमुना स्टेशन आ गए जी, जी। तो उसके जैसे अगर आप यदि आते हैं रेलवे स्टेशन बाई रेल, हाँ। बाई रेल आते हैं, आप जगाधरी स्टेशन पे उतरिए, अच्छा जी, और वहाँ से सीधी आपको बस स्टैंड आना पड़ेगा। हाँ। जमनगर आ जाओ, जगाधरी बस स्टैंड आ जाओ। अच्छा। वहाँ से आपको यहाँ की सीधी बस सेवा मिल जाएगी, कपाल मोचन के नाम कपाल से। मोचन के नाम सीधी बस सेवा मिल जाएगी। अगर वो ना मिले तो आप नज़दीकी है, अच्छा। आपको लोकल जाना व्हीकल करके भी आ सकते हैं। बिल्कुल। ऑटो वगैरह से कितनी दूरी है लगभग जगह? लगभग 15 किलोमीटर है जी। अच्छा, जगाधरी स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी बिल्कुल है। जी। यानी कि आने जाने वालों को कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, आप किसी टाइम आइए। आप तो रुकने ठहरने की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। ठहरो, रात के 24 घंटे यहाँ पे लंगर है। कोई बाहर से आए 3-4 दिन मैं कह रहा जी, आप ये हफ्ता रहिए, हफ्ते रहने की पूरी व्यवस्था है, खाने की पीने की सब व्यवस्था, चाय पानी सब फ्री है। सर्दी में आइए वाह जी। आप पे हज़ारों कंबल बिस्तरे रजाइयाँ, कोई दिक्कत नहीं है जी यहाँ पे। और देखिए, गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे डेरे हमारे हर जिलों में हो जाए तो समाज सुधर जाए, क्योंकि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, उनको दूर, वो केवल कैसे दूर हो सकती हैं? आध्यात्मिक मार्ग पे गुरु से जुड़ के। तो ये सब लोग हैं, सर्विस करने के बावजूद भी अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं। अभी हमारे बच्चे, कुछ और नस्लें जो बिगड़ रही हैं, उनको सुधारने का एकमात्र यही जरिया है कि उनको आप अपने गुरु घरों में ले करके आएँ। जी। अभी मैं एक और इसकी विशेषता बताता हूँ आपको जी, कि यहाँ पे जो गुरुघर है, यहाँ पे धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ साथ यहाँ पे हॉस्टल भी है, जिसमें अच्छा। हाँ, जिसमें गरीब घरों के बच्चे यहीं पे रहते हैं। यहीं पे आसपास के स्कूलों में गुरुजी ने दाखिल किया हुआ है। लगभग वो 50 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं यहाँ पे 12वीं तक, और उनका खर्चा सारा डेरा उठाता है। उनका कपड़ा लत्ता जो भी लॉजिंग बोर्डिंग जो है वो डेरा उठाता है जी। ये कहाँ तक के कौन कौन सब्जेक्ट में यहाँ कराते हैं? हाई स्कूल, +2 क्या? +2 तक के, +2 तक जी, +2 तक। छठी से लेकर उनका फीस भी सब डेरा देता है जी। सारा खर्चा उनका टीचर यहीं आते हैं क्या स्कूल में? नहीं, वो admission कराते हैं? स्कूल में डेरा जो आसपास। अच्छा, केवल यहाँ रह सकते हैं, खा सकते हैं, उनका खर्चा, हॉस्टल है जी, खर्चा वहन जो है हॉस्टल है। ये करता है। और इसके साथ साथ कुछ नौजवान जो बच्चे हैं जिनको नौकरी की वो तैयारियां करते हैं, वो भी यहाँ पे लगभग 50 बच्चे जो है जी वो नौकरी की तैयारी करते हैं। इस साल भी जो है ना कम लगभग 15 बच्चे जो है ना सरकारी नौकरी में ज्वाइन कर चुके हैं। अब उनकी फ़ोटो हमने छायाचित्र लगाए हुए हैं। और हर साल अब भी यहाँ पर कम से कम भी 20 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उनके इंटरव्यू हैं, किसी का फिजिकल है, डिफेंसिव फोर्सेज में जाते हैं, या दूसरी जो नौकरियां हैं सरकारी, उनमें यहाँ से बहुत ही बच्चे। यानी कि एजुकेशन पॉइंट पे भी बड़ा काम करता है डेरा। अच्छा, मैं श्यामलाल जी से पूछना चाहूँगा कि प्राचीन महत्व क्या है इस डेरे का? प्राचीन महत्व ये है जी कि जब गुरुजी महाराज जब भ्रमण करते हुए, क्योंकि गुरुजी ने 151 साल जो है ना वो अपनी आयु पाई है, और पूरे विश्व का लगभग जहाँ तक वो जा सकते हैं उन्होंने भ्रमण किया है। तो जब गुरुजी काशी जी से चलकर पैदल मार्च होता था, जब खुरालगढ़ की यात्रा पे चले थे, तो यहाँ पे गुरुजी एक रात रहे थे, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। उनका सबूत ये है कि उन्होंने अपने हाथों से जो है ना जी कुई हाथ से मिट्टी हटाकर उन्होंने कुई पानी, ठंडे मीठे पानी पहले की है, नल तो हुआ नहीं करता, नल हुआ नहीं करता। उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी उठाकर देखा तो जल धारा फूट पड़ी, और वो अभी भी कायम है। लोग श्रद्धालु जो भी उसका पानी यूज में लेते हैं। यूज में लेते हैं, इसमें इस टाइम भी यूज में लेते हैं। जैसे गंगा का पानी पवित्र है, ऐसे इस कुएं का पवित्र है। अभी आपको दिखाएंगे वो भी हम, क्योंकि उसका लोग भर के ले जाते हैं, वो बहुत पवित्र जल है, यानी कि उसका महत्व है। महत्व है। तो देखिए, श्यामलाल जी ने जानकारी दी कि इस डेरे की, इस आश्रम की महत्वता है कि गुरु रविदास जी के यहाँ चरण पड़े हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है। और प्राचीन कुआं भी है, और बहुत अच्छा सोना सुंदर मंदिर है। आप लोग कभी आए, दर्शन करें, बड़ा अच्छा लगेगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी आत्मा निहाल हो गई गुरु महाराज के दरबार में हाजिरी लगाने के पश्चात। इतनी बड़ी व्यवस्था करना आम इंसान के बस की बात नहीं है, सब गुरु महाराज ही करा रहे हैं कि इतना बड़ा। अच्छा जी, कहना चाहेंगे आप? ये कहते हैं ये सब काफी दिन से हम सबसे पहले डेरा बाबा लाल दास की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। गुरु महाराज आपके सबकी मनोकामना पूरी करे, और इस डेरे में जितनी संगत आई है सभी का गुरु महाराज भला करे। हम जिला कैथल गांव काकोत से आए हुए हैं। हम हर साल आते हैं। लो जी,
तो बहुत बहुत आभार, इन्होंने अच्छी जानकारी दी और भी कुछ दिखाएंगे आपको। बहुत भव्य नज़ारा यहाँ का है। अच्छा जी। ये डेरे के जो प्रबंधक है महंत है संत निर्मल दास जी। वाणी से तो निर्मल है ही, वैसे भी बहुत निर्मल हैं। बहुत सादगी वाले महात्मा हैं। सभी साधु संतों में बैठते हैं, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई बनावट नहीं। जैसे और संतों का बहुत जगह हमने देखने को मिला है, ज़्यादा वीआईपी कल्चर होता है, तो वैसा नहीं है। सादगी वाले महात्मा हैं, गुरु महाराज के भरोसे है सब चीज़ें। और सच्ची में सच्चा साधु भी वही होता है जो सतगुरु महाराज को पूर्ण समर्पण होता है, जिसका भाव, और जो प्रत्येक जीव जंतु को समान दृष्टि से देखता है, समान उनको मानता है, जिसके हृदय में जो है दया का भाव होता है, जिसके लिए सभी जीव, सभी संत, मनुष्य सब बराबर होते हैं, उसके लिए कोई द्वेष भाव नहीं होता। तो ऐसे संतों को बलहार जाते हैं, जो कोई इनमें इतनी सी भी इनका अभिमान नहीं है कि मैं इतने बड़े डेरे का प्रबंधक हूँ या क्या हूँ, क्योंकि संत का मतलब होता है सभी चीज़ों को त्याग करके, अपने इंद्रियों पर काबू करके। ये संत गति जो है बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरने के बाद तब मिलती है। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सब चीज़ों पे कब्जा करके इनको अपने अंडर में, तब इस रास्ते पे चला जाता है। क्योंकि इसमें हर चीज़ों को अपने, तो तभी लोग जो हैं तभी स्वीकार करते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं, उनके अंदर क्रोध भी बहुत है और काम भी, धन से, वन से, सब तरह से अभी लोग जो हैं विलिप्त थे। लेकिन ऐसे संतों को मैं वास्तव में दंडवत साथ प्रणाम करता हूँ। और ये तरह तरह के देखो महिलाएं, ये बच्चे थे, किसी स्कूल के छात्र थे, गुरु रविदास जी के स्वरूप को ले जा करके इस तरह से ये मतलब अनेकों प्रकार से यहाँ लोगों ने झांकियाँ, पालकियाँ, शोभा यात्राएँ गुरु रविदास जी की प्रशंसा में। और मैं तो गुरु रविदास जी का आपको पता ही है तकड़ा फॉलोवर हूँ, उनके लिए जो है मेरे 1000 जन्म हो वो भी कुर्बान। तो अनेकों प्रकार से यहाँ महिलाएं, बच्चे, सभी में बहुत, हरियाणा में मतलब बढ़िया एक ऐसा माहौल देखने को मिला, बहुत गजब का। तो ऐसा प्रत्येक ज़िलों में हो जाए तो हमारा समाज का कल्याण हो जाए। हमारे लोग गुरु रविदास जी के प्रति जब जाएंगे तो मुझे मेरे दोस्त लोग भी यहाँ मिले, गुजरात से भी लोग यहाँ आए हुए थे। तो सभी लोगों की आस्था भाव, जहाँ जिन लोगों को पता है, जो जिन डेरों से जुड़ा हुआ है, वो सभी लोग आते हैं। तो गुरु रविदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो हम बांधे मोह पास तुम प्रेम बंधन हम बांधे, अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम्हारा दे। कि प्रभु जी आपने मुझे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार हमें बांधा है, इस जीव को 5 विकारों में बांध दिया है। लेकिन मैं तो तेरा नाम सुमरन करके, भजन करके छूट गया हूँ, लेकिन आप अपने छूटन को जतन करो कि हम छूटे तुम्हारा दे। कि तेरी आराधना करने से, तो सतगुरु रविदास महाराज जी की आराधना करने से हम जो हैं उनको प्राप्त करते हैं। वो हमारे काम करते हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारे हर वक्त हमारे हृदय में रहते हैं, हमें काल जाल से बचाए रखते हैं। काल उसको नहीं खाता जो सतगुरु का बंदा होता है। इसलिए भाई भौतिकता में और आध्यात्मिकता में बहुत अंतर है। गुरु रविदास जी एक ऐसे सतगुरु हैं। सतगुरु मतलब आप बताइए, सतगुरु की उपाधि सबसे बड़ी है, तो वो सतगुरु हैं। वो ना वो संत हैं, ना वो महात्मा हैं, ना वो गुरु हैं, वो तो सत के गुरु हैं, सच्चे हैं। और सतगुरु के सामने ईश्वर, परमात्मा, भगवान ये सब भी कोई महत्व नहीं रखता। सतगुरु ही सब कुछ करनहार है। सतगुरु की उपमा सभी संतों ने, भक्ति काल के संतों ने भी सतगुरु की महिमा का बखान किया है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी की स्तुति करने से, घर में गद्दी लगाने से इंसान का जीव का कर्म बनता है। और कर्म को गुरु रविदास जी ने प्रधान कहा है। वो कहते हैं अपने भजन वाणियों में गुरु रविदास महाराज के, तुमरे भजन कटे जम्फासा भक्तेत गावे रविदासा। गुरु रविदास जी ने सबसे बड़ी सुप्रीम पावर जीव के लिए बताई है भजन, कि हम अपने काम की कार्यशैली के साथ साथ में एक घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जरूर स्तुति के नाम की भजन जरूर करें गुरु का। गुरु का भजन कौन देता है? जो हमारे सच्चे सतगुरु हैं, जिनकी हमने परख की है, उनसे हमें गुरु का भजन लेना चाहिए। सारी दुनिया नाम दे, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी ने सबको चरणामृत दिया है, भजन दिया है, इसीलिए तो शिरोमणि थे। तो बहुत बढ़िया एक व्यवस्था यहाँ की है। तो ये डेरा जो कपाल मोचन है, वास्तव में प्रसिद्ध डेरा है। भोजन की इतनी बड़ी व्यवस्था, खाने पीने की, दुनिया भर के सेवादार यहाँ लगे। तो ऐसे प्रबंधक मैं तो सारे देश में जहाँ जहाँ भी होता है जाता हूँ दर्शन करने, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये साझा आप लोगों से भी करता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे लोग काम कर रहे हैं समाज को उठाने के लिए, और कई सौ बच्चे यहाँ से सरकारी सेवाओं में गए हैं। बड़ी बात है कि ये डेरा जो है एजुकेशन पे भी काम करता है, एक तरह से जो है हॉस्टल चलाता है, यहाँ बच्चों के रहने खाने का भी वहन करता है सब कुछ।
और नेत्रों का आँखों का जो है कैंप लगवाता है। परमार्थ पुरुषार्थ के बहुत सारे मानव भलाई के कार्य करते हैं ये डेरे के द्वारा। और ये भी देखो, संतों की जो ताकत होती है वो समाज होती है, और समाज में भी जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, जो अच्छे जिनके काम धंधे होते हैं, उन लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। घरों में पड़े रहने से कुछ नहीं होता, अपना थोड़ा बहुत समय ज़रूर आप गुरु घरों में ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है, समाज एक सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है आज भी, आपको पता ही है। अभी भी चलो हम लोग उत्तर भारत के लोग तो ठीक ठाक हैं, अच्छे से हर कार्यक्रम करते हैं, कोई भेदभाव भी नहीं, कोई घोड़ी नहीं चढ़ने देता, से नहीं रोकता, कोई कुछ नहीं करता, मतलब आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तो बच्चा भी सीना ठोक के चमार कह देता है अपने आप को। 5-5 साल के बच्चे कहते हैं हम गर्व से चमार हैं। लेकिन अभी उन लोगों की तरफ भी देखिए जो लोग अभी बेचारे, बहुत अन्य स्टेटों में बुरा हाल है, तो हम लोगों से उन्हें भी ताकत मिलेगी जब हम लोग काम करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे। गुरु रविदास जी महाराज का एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से हम जुड़ सकते हैं, तो पूरे देश के लोगों को हम जोड़ सकते हैं अपने साथ। इसलिए इस मूवमेंट में शामिल होइए, थोड़ा समय अपना गुरु महाराज जी के गुरु घरों में, चाहे छोटे मंदिर हैं बड़े मंदिर हैं, वहाँ दीजिए, वहाँ गुरु रविदास जी की बात करिए, गुरु रविदास चौपाल चलाओ, गुरु रविदास जी के मंदिरों में थोड़ा समय दो। ये जो वहाँ मंदिरों में बैठ के ताश पत्ता खेलते हैं, जुआ जो लोग खेलते हैं, उनको सालों को मारो, भगाओ उनको वहाँ से। जो गंदगी मचाते हैं उनको गुरु जी का एक माहौल साफ़ सुथरा बनाए, ताकि लोग आपकी प्रशंसा करें, आप इस समाज के सभ्य लोग हैं। तो बहुत सारे मंदिरों को लोगों ने बिगाड़ भी रखा है, हमारे समाज के लोग वहाँ नशा सुल्फा चरस गांजे पीते हैं, तो उनको साफ़ सुथरा माहौल बनाएं। और अपने गुरु घरों को, वास्तव में जो गुरु घर होते हैं ना, वो हमारी पहचान है। जब हम किसी गांव में प्रवेश करते हैं, गुरु रविदास जी के मंदिर देखते हैं, तो उससे ही पता चल जाता है कि यहाँ हमारे अपने रविदासी चमार भाई रहते हैं। तो ऐसे ही अभी बहुत जगह मंदिर नहीं है गुरु जी के, धीरे धीरे थोड़ा योगदान करें, मंदिर बनवाएं, गुरु रविदास जी की प्रतिमाएं, स्वरूप दान दें, सहयोग कर करके। सबसे बड़ा दान स्वरूप का होता है, क्योंकि सबकी पहचान होती है। मुसलमानों की मस्जिद देख के ही पता चल जाए कि ये मुसलमानों का एरिया है, और सिखों का गुरुद्वारा देख के पता चल जाए यहाँ सिख रहते होंगे। ऐसे ही गुरु रविदास जी के मंदिर सब जगह होने चाहिए, ताकि हमें अपने लोगों का पता चल सके कि हाँ यहाँ हमारे लोग रहते हैं। और उनको फिर गुरु जी को जब वहाँ मंदिर होगा, स्वरूप होगा, तो वो उनको, उनके ज्ञान को, उनकी वाणियों को जानेंगे भी। तो इसलिए थोड़ा सा आप सभी लोग भाई काम करें, जो नए लोग हैं देख रहे हैं, उन सभी का तो धन्यवाद है ही, जो लोग काम कर रहे हैं गुरु रविदास जी के मिशन मूवमेंट में। बाकी वो लोग भी आगे आएँ जो लोग हर तरह से संपन्न हैं। थोड़ा अपना सहयोग ज़रूर करें गुरु घरों में। अपने आसपास के मंदिरों की हालत देखें, कहीं कोई रंग पुताई करवाए, कोई कुछ कराए, मतलब उनको बेहतर बनाने का प्रयास करें। अब सम्मानजनक ज़िंदगी जीने का अवसर हमें मिला है, गुरु महाराज ने ये समय दिया है। पहले तो बहुत हालत ख़राब थी, लोगों के कच्चे घर हुआ करते थे, आज तो बहुत सुविधाएं हैं। आज तो मजदूरी मेहनत भी अच्छी खासी मिलती है, नौकरी भी, तनख्वाह भी बढ़िया मिलती है। आप नौजवान युवक जब नौकरियां लगती है, कि 2-2 तनख्वाह ज़रूर कहीं ना कहीं डोनेशन दें गुरु घरों में, मंदिरों में, ताकि हमारे मंदिरों का विकास हो, हमारे गुरु घर का समाज कल्याण में थोड़ा सहयोग अपना ज़रूर करें। ये गुजरात से आए हुए हैं तीनों भाई, हमारे मित्र हैं। तो ये तीनों गुजरात से आए थे यहाँ स्पेशल। इन्होंने मुझे बोला था आपको आना है मित्र सेन जी, मैं कहा ज़रूर आऊँगा, आपसे मिलूँगा। तो इस माहौल में मैं संतों की संगत भी हुई, दर्शन हुए, सभी महान आत्माओं के लोग बड़े भक्ति भाव में विभोर थे। अनेकों प्रकार डीजों पे नृत्य कर रहे थे, लोग मेलों में घूम रहे थे, अपने बच्चों को घुमा रहे थे। तो गुरु रविदास जी के नाम पे अभी इधर गुरु रविदास जी जुड़ने के यही तो फ़ायदे हैं कि लोगों को किसी दूसरों के मंदिरों में गाली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपमान सहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मतलब बच्चों में आस्था श्रद्धा देखें। इन बच्चों को जब अभी से ये ट्रेनिंग गुरु रविदास जी की दी जाएगी, फिर दूसरे के धर्मों में नहीं भटकेंगे जाके। इनको कोई चूहे को, कोई हाथी को भगवान बताने की ज़रूरत नहीं, ना ही उनको मानेंगे। जैसे यहाँ भारत में जानवरों को तो भगवान मानते हैं, लेकिन जो भगवान हैं, जो उनके दूत हैं, जिन्होंने सत उपदेश दिए हैं, उनको लोग ईश्वर नहीं मानते। तो ये एक बड़ी विडंबना है देश में। तो अभी हम जब अपने बच्चों को संस्कार देंगे, उनको बताएंगे कि संतों गुरुओं की भूमि है, जिन्होंने मानव भलाई के लिए सारा जीवन 151 साल उन्होंने भारत भूमि अभी को सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। आज हम डेरा श्री कपाल मोचन के एक प्राचीन कुएं में हैं, और जहां सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने चरण कमल डाले हैं, इसी स्थान पर एक कुआं भी उनका बनाया हुआ है। और ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं, और बहुत प्राचीन स्थली से इसका महत्व है। सतगुरु रविदास महाराज जी ऐसा बताते हैं, कुरालगढ़ जाते वक्त यहाँ कुछ समय रुके थे, तो ये वो कुआं है जिसका जल आज भी इस्तेमाल में किया जाता है। यहाँ खाना पानी के उसमें लोग दर्शन करने हेतु आते हैं दूर दराज से। और गुरु रविदास महाराज जी की दया है, कृपा है,
उनके बहुत सारे प्राचीन स्थली जब लोग खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो मिल रही है। उनका इतिहास अजर अमर है जो कभी ना मिटने वाला है। तो ऐसे सतगुरु रविदास महाराज जी हैं। और ये ज़िला यमुनानगर हरियाणा में गुरु रविदास जी का कुआं है। तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ भक्त लोग, उनको मानने वाले लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से जल लेकर के जाते हैं और जलपान करते हैं गुरुजी महाराज का। तो सतगुरु रविदास महाराज जी का ऐसा स्थान है। ये डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन, ज़िला यमुनानगर हरियाणा में पड़ता है। तो आप जब कभी हरियाणा आएँ तो ज़रूर इस कुएं के दर्शन करें। ये कुआं जो है बहुत ही ऐतिहासिक कुआं है, जहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। क्योंकि पहले कोई समर्सिबल ट्यूबवेल पंप तो हुआ नहीं करते थे, कुओं से ही सब पानी निकाला करते थे। तो यहाँ जो संत हैं, महंत हैं, महंत श्री निर्मल दास जी प्रबंधक, वो उनके द्वारा यहाँ ये डेरा संचालन किया जाता है। मैं तो ये नज़ारा देख कर के आश्चर्य में पड़ गया था कि वाह, गुरुजी के नाम पर इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा समागम। बहुत खुशी हुई। ऐसा ही शुक्रताल में होता है। गंगा स्नान पर बहुत लोग आते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बहुत आते हैं। ऐसा यहाँ होता है, बल्ला डेरा में होता है, पठानकोट में होता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ जहाँ इस तरह के समागम होते हैं। यहाँ इतना बड़ा समागम था ये कि प्रशासन यहाँ फेल था, लेकिन सब सतगुरु महाराज के भरोसे तक किसी को टस से मस नहीं हुआ। सभी लोग यहाँ सेफ और सुरक्षित थे। बहुत अच्छा माहौल है। कभी आप आएंगे, जगाधरी स्टेशन से थोड़ी दूरी है डेरा कपाल मोचन गुरु रविदास मंदिर की, 15 किलोमीटर दूरी पे। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है दोस्तों? आप सभी लोग जो हैं हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब भी करें। हम इस तरह की अच्छी सी जानकारी आप लोगों के बीच देने का काम करते हैं। तो गुरु रविदास महाराज की दया दृष्टि है कि अवसर मिल जाते हैं हम लोगों को इधर उधर जाने के। तो बहुत अच्छा डेरा है, ये दरबार बना हुआ है। अभी इनको ज़मीन और ख़रीदना पड़ेगा महाराज जी को, क्योंकि ये इनके को कमी पड़ रही है बहुत। ये महिलाएं यहाँ सेवा करती हैं, देखो, मतलब भंडारे के अवसर पर सेवा जिससे जो बनती है, जो जिस लायक सेवा वो करनी चाहिए। रोटियाँ बना रही हैं, लोगों को खिला रही हैं। लाखों लोगों के लिए इतना बड़ा प्रबंध करना, ये भाई सेवादार लोग हैं। यहाँ आटा गूँधने की ये मशीन है, आटा गूँध रही है। तो आधुनिक चीज़ों का भी प्रयोग करना पड़ता है भाई, जब लोग बाग। महाराज जी के पास हैगी रोटी बनाने की मशीन भी उधर, लेकिन वो नहीं चलाई। वैसे ही बीबियाँ बहुत सारी हैं सेवा दे रही हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई, दिल खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है देख कर के अपने लोगों को कि हमारा समाज जाग रहा है। जागो कौम मेरी देव भाइयों बहनों, यूँ दर दर ठोकर खाओ ना, गुरु रविदास गुरु है अपना, उसको कदे बुलाओ ना। पंजाबी सिंगरों ने कहा है, लेखकों ने कहा है कि जागो जागो कौम मेरी क्यों जागो। तो ये इनका रसोई है, किचन है, यहाँ खाने पीने का सिद्धा रखा हुआ है। ये गोभी आप काट के पड़ी हुई हैं। तो लोग लगे हुए हैं, हज़ारों सेवादार यहाँ सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग शेयर करें, सभी को भेज दें। लोग वैसी चीज़ें देखते हो, लेकिन आज गुरु रविदास महाराज जी के डेरे और उनका सत्संगों का आनंद लें। सतगुरु रविदास